11 जनवरी 1966 की रात उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। देश गम में डूबा था, लेकिन सत्ता के गलियारों में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। इसमें मोरारजी देसाई वर्सेस कांग्रेस का सिंडिकेट टॉप पर था, लेकिन फिर आया एक और नाम, इंदिरा गांधी। लोग उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे क्योंकि वो संसद में सही से जवाब नहीं दे पाती थी। इंदिरा उस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री थी और सिंडिकेट के लिए परफेक्ट चॉइस भी थी। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा और मोरारजी के बीच चुनाव हुआ। इंदिरा को 355 वोट और मोरारजी को सिर्फ 169 वोट मिले। इस तरह 24 जनवरी 1966 को शपथ ग्रहण के साथ वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा को कमजोर समझने वाले सिंडिकेट का भरोसा गलत साबित हुआ और वो आयरन लेडी के रूप में निकली। लेकिन 12 नवंबर 1969 को इंदिरा को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। आज इस घटना को 55 साल पूरे हो चुके हैं। अब सवाल है कि इंदिरा को पार्टी से निकाला क्यों गया और कांग्रेस में टूटने की कहानी क्या है। साल 1959 की अगस्त की बात है। इलाहाबाद के आनंद भवन में डाइनिंग टेबल पर प्रधानमंत्री नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा और दामाद फिरोज गांधी बैठे थे। हमेशा की तरह बात सियासत पर छिड़ी और इस बार बहस में बदल गई। मुद्दा था केरल की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करना। उस वक्त इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और उनके दबाव में ही केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। डाइनिंग टेबल की उस बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो फांसीवाद है। इस किस्से का जिक्र करते हुए स्वीडिश पत्रकार और लेखक बर्टल फाल्क ने अपनी एक स्टोरी में लिखा, फिरोज गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पत्नी की तानाशाही प्रवृत्ति को पहचान लिया था, जिसका सबूत 1969 में देखने को मिला। तब देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मौत हुई थी, इसलिए फिर से चुनाव कराया गया था। इन चुनावों में इंदिरा